हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड्स पार्ट 4। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट वीडियो में जो हमने बात किया था उसके आगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के 3 फॉर्म्स के बारे में बात किया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं V1, V2, V3। आज हम लोग बात करेंगे वर्ब 4 और वर्ब 5 का। अगर हम देखें तो वर्ब 4 में मैंने बताया था कि 2 जगह हम लोग इसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और वर्ब 5 को देखें तो ये हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में और किसके साथ? सिंगुलर के साथ। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि वर्ब 5 जो होता है वो सिंगुलर वर्ब कहलाता है। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कर चुके हैं। इसमें वर्ब 4 और वर्ब 5 की बात हो रही है। वर्ब 4 कहां कहां? कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्ब 5 कहां? सिंपल प्रेजेंट। कौन सा सिंपल प्रेजेंट? सिंगुलर वाला। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है बल्कि एक ही चीज है। वर्ब 4 को अगर हम देखते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये चीज हम लोगों को पढ़ना तो है टेंस में कि कंटिन्यूअस क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक कंटिन्यूअस तब होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पर कुछ चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा। ठीक है, एक टाइम पर, मतलब यहां पर अ पर्टिकुलर पॉइंट होता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट पर कुछ चल रहा होता है। लेकिन अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहां पर 3 वर्ड्स का प्रेजेंस हमको दिखता है, सिंस का, फ्रॉम का या फिर फॉर का। इसका क्या मतलब हो गया? सिंस, फ्रॉम, फॉर मतलब या तो कुछ समय के लिए चल रहा होगा, फॉर से पता चलेगा ड्यूरेशन का, या तो किसी समय से चल रहा होगा या चलेगा। तो ये दोनों किसके लिए आ गया? पॉइंट के लिए आ गया। अब ये कंटिन्यूअस वाले पॉइंट और इस सिंस फ्रॉम वाले पॉइंट में क्या अंतर है? ठीक है, यहां भी मैंने लिखा है पर्टिकुलर पॉइंट और यहां भी मैंने लिखा है पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो एक समय होता है, लेकिन यहां जो सिंस फ्रॉम वाला पॉइंट है वहां से शुरुआत होती है और चलता आगे है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई एम स्टडीइंग नाउ। मैंने क्या लिखा? आई एम स्टडीइंग नाउ। या नाउ मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस वक्त काम हो रहा है, चल रहा है। कौन सा? वर्ब 4 हमने यूज किया है, कंटिन्यूअस, क्योंकि इस वक्त हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं I have been residing in this country since 2010, तो यहां पर भी 2010 पॉइंट है, लेकिन 2010 में केवल काम नहीं चला, 2010 से चला, लेकिन फिर भी इसमें भी क्या आया? वर्ब 4। तो फर्क बस इतना है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि कंटिन्यूअस की जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो वहां समझना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चलेगा काम, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब भी बात कर रहे होंगे तो समझना होगा या तो ड्यूरेशन फॉर आएगा या तो किसी समय से शुरू होगा तो सिंस और फ्रॉम आएगा। तो ये है वर्ब 4 का यूजेस। अब लास्ट कंजुगेशन के अंदर चीज बाकी है, वो हमारा क्या है? वो है वर्ब 5। उसका भी हम लोग स्टडी यहां एग्जाम्पल्स के थ्रू कर लेते हैं। मैंने बताया है कि सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर में हम लोग यूज करते हैं किसका? वर्ब 5 का। ठीक है, जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड कुक गुड फूड। मेरा दोस्त जो है अच्छा खाना पकाता है। कितना दोस्त है? फ्रेंड होने के कारण दोस्त कितना है? एक है।
तो जब एक दोस्त है तो जाहिर सी बात है ये जो V1 है, V1 के यूज में हमने क्या देखा था, सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल जब होगा, फ्रेंड्स होता तब, लेकिन यहां क्या है, कुक। ठीक है, कुक क्या हो गया, कुक जो हो गया हमारा वो है वर्ब 1, एक है, तो यहां पर काट कर इसको करेंगे कुक्स। कुछ लोगों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आता है कि कुक्स को ही क्यों बदले, कुक को ही क्यों बदले, फ्रेंड को भी फ्रेंड्स तो कर सकते थे। नहीं, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एरर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, तो हमको अपने दिमाग में यह चीज रखना चाहिए कि अगर मीनिंग बदल गया तो सब चीज बदल जाएगा। ठीक है, तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। एरर का मतलब होता है उस सेंटेंस के मीनिंग जो उसके अंदर है उसको ना बदलते हुए जो भी गलती है उसको हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो ये कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हम लोगों को क्या बदलना है। ठीक है, इस चीज पर हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये तो बातें हो गई कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स के पूरे रूल्स से रिलेटेड। हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले चीज के ऊपर, और वो अगला चीज आज का टॉपिक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम लोगों को कॉजेटिव वर्ब्स पढ़ना है। ठीक है, तो कॉजेटिव वर्ब्स तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको समझ लेना चाहिए, जिसकी मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूंगा। वो क्या है, वो 2 से 3 चीजें जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, वो हम लोग यहां पर समझते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने वर्ब्स का टाइप्स में क्या क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल वर्ब्स पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब्स पढ़ चुके हैं, इसके साथ साथ हम लोग इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा भी वर्ब्स का बहुत सारा टाइप्स है, अभी हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। ठीक है, ये 3 जो वर्ब्स है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट, इसका डिफिनीशन होता है विथ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा वर्ब जिसके पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। इनट्रांजिटिव वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट, वैसा वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो। और इनकम्प्लीट हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट अभी नहीं जाएंगे हम लोग, पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग इनकम्प्लीट वर्ब्स की बात कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां, I wrote an essay, I wrote an essay। यहां wrote जो है क्या है, इसको, इस कार्य को रिसीव कर रहा है essay। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो यहां पर कौन रिसीव कर रहा है, मैं तो लिख रहा हूं, मैं रिसीव नहीं कर रहा हूं। मेरे लिखने का काम जो रिसीव हो रहा है वो एस्से से हो रहा है, तो एस्से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और डिफिनीशन क्या है, विथ एन ऑब्जेक्ट वाला कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब ये जो हो गया ये हमारा टीवी ट्रांजिटिव वर्ब्स हो गया। रोट जो कि टू राइट बेस फॉर्म का वर्ब टू है। नेक्स्ट आता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहां पर अगर हम फ्लाई की बात करें तो ये इन द स्काई इसको रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहां तो पकड़ा गया एनएसए ऑब्जेक्ट है क्योंकि रिसीव किया। अब बहुत लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट में ही होता है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा, इसका एक ट्रिक है।
जिस भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बने, ठीक है, जिस भी सेंटेंस का स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बने वह ऑब्जेक्ट कंफर्म होगा। यह ट्रिक जनरली लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं ये ट्रिक बता रहा हूं। जिसका भी पैसिव वॉइस बनेगा, जिस भी स्टेटमेंट का, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं वेग चीज नहीं बता रहा हूं, जिस भी स्टेटमेंट का, मतलब केवल स्टेटमेंट याद रखना है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में नहीं जाना है हमको, एक्सक्लेमेटरी में नहीं जाना है, उन सब की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, उसका अपना अलग केसेस है, ठीक है। यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं, केवल स्टेटमेंट्स की। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे का जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, अगर पॉसिबल है तो होगा वो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं होगा ऑब्जेक्ट। अब बहुत लोग सोचेंगे कि जिसको वॉइस ही बनाने नहीं आता है, पैसिव वॉइस ही नहीं बनाने आता है, अब क्या करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है कि वॉइस कैसे बदलता है, तो कैसे हम पता करेंगे कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। इसका एक चुटकी मात्र में यह पता लग जाएगा। बस दो चीज याद कर लेना है, क्या और किसको। जहां भी क्या और किसको का आंसर आ गया वो है हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं आया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज हमको याद रखना। अब बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो क्या बोल रहा है, पक्षी पंछी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, आया आंसर, नहीं आ रहा है। किसको उड़ते हैं, आया आंसर, नहीं आया। क्या क्या आंसर आ रहा है, कहां उड़ते हैं, तो मैंने ऑब्जेक्ट में क्या बोला, क्या और किसको बोला, कहां मैंने बोला क्या, कहां मैंने नहीं बोला है। अगर कहां मैंने नहीं बोला है मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब जो बना वो क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो बच्चों सभी लोग ये चीज समझ लेंगे, such verbs that have an object are referred to as transitive verbs, and such verbs that don't have an object are referred to as intransitive verbs. How to identify an object? Using two techniques, एक पैसिव वॉइस वाला और दूसरा क्या किसको। क्या किसको सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा लोगों को कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, ठीक है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड का चलन है। वो वर्ड का चलन क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। एक वर्ड बहुत लोग सुनते आ रहे हैं, कोई भी यूज कर देता है, अच्छा ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इतना आसान थोड़ी है इंग्लिश, इतना आसान तो है नहीं कि एक वर्ड से सब कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा तो मेहनत यहां करना होगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स में बात करूंगा, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है ये समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, या ये चीज क्या है, देखो इंग्लिश के अंदर एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना है। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या किसको, और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान क्या देना है, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक तीसरा चीज भी मैं यहां पर बता दे रहा हूं, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव, इसको एडवर्बियल एक्यूजेटिव के भी नाम से जाना जाता है। एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव का। देखो जब कभी भी व्हेन का आंसर हो या वेयर का आंसर हो तो समझ जाना होगा कि वो कौन है, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव है। मतलब
कोई नाउन अगर कौन आंसर करे, नाउन अगर व्हेन और वेयर का आंसर करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्बियल ऑब्जेक्टिव, बाकी कोई नहीं। जैसे ही केम टुडे, तो टुडे क्या है, एक एडवर्ब है, एडवर्बियल एक्यूजेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक नाउन नहीं है। लेकिन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये इन द स्काई जो है वो है नाउन, और नाउन होने के कारण वो क्या हो गया, एडवर्बियल एक्यूजेटिव। अब मैं आऊंगा कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, और यहां से शुरू कर देंगे तीसरा टाइप। इंग्लिश जो है जिस तरह से दुनिया गोल है वैसे ही इंग्लिश भी गोल है, ठीक है। तो तरीका है वैसा तरीका कि सब कुछ सिस्टमेटिक वे में समझ आए। मैं क्या की बात करूंगा, कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं समझा देता हूं। इनकम्प्लीट वर्ब्स का भी दो टाइप्स होता है, एक ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ऐसा कोई सुना है क्या, नहीं सुना है। केवल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तक ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर दो चीज अभी तो बाकी है। क्या बाकी है, इनकम्प्लीट वर्ब का भी दो टाइप्स होता है, एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और जैसे ही एग्जाम्पल समझेंगे कॉम्प्लीमेंट समझ आ जाएगा। क्या है, एक सेंटेंस है ही इज, एक सेंटेंस क्या है, ही इज। क्या ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। अगर कोई ये ऐसा, इज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों है इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसके बाद क्या और किसको का आंसर नहीं होगा। जब भी होगा तो कुछ और का ही आंसर होगा। यहां क्या हो गया, ही इज अ बॉय। वह कौन है भाई, एक लड़का है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को समझ लेना होगा कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का जब क्या हो, जैसे एक ये भी था हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दिया, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहां भी इंट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन यह इनकम्प्लीट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि इसका सिंपल तरीका मैं समझा देता हूं। मैं अगर इन द स्काई को छुपा दूं, इन द स्काई को मैं छुपा दूं तो क्या हुआ, बर्ड्स फ्लाई, जो कि खुद में कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज जो उसके बाद है उसको छुपाने के बाद, ये मैं तकनीक बता रहा हूं कि कैसे हम लोग पकड़ते हैं इसको, छुपाने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये जो फ्लाई है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। इन द स्काई है तो एक एडिशनल मीनिंग आ गया, लेकिन बर्ड्स फ्लाई भी केवल एक कंप्लीट सेंस रखता है। तो ऐसा जो खुद में कंप्लीट सेंस रखे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्या होगा, ये तो हम लोग ऑलरेडी यहां पर बात कर चुके हैं। लेकिन ही इज अ बॉय में छुपा दें तो, ए बॉय छुपाएंगे तो ही इज कोई सेंटेंस है, नहीं है। मतलब ये पूरक होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो सेंटेंस सही हो। इट मींस कि कंप्लीमेंट का मैं एक दूसरा नाम दे देता हूं जिसको कह सकते हो नेसेसिटी। ऐसा कोई टर्म नहीं है ग्रामर में, इसको कोई बुक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। मैं बस याद रखने के लिए यह बता दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नेसेसिटी। जिस चीज की जरूरत है ही, बिल्कुल है, वहां ही कॉम्प्लीमेंट होगा। यह नहीं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा गलती भी मत करना। तो ये तो एग्जाम्पल एक दिखा दिया मैंने, इनट्रांजिटिव जब इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। मतलब विदा इनट्रांजिटिव वर्ब्स अगर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, इनकम्प्लीट इंट्रांजिटिव। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, देखो कितना आसान है, मैं दिखा देता हूं। बीसीसीआई मेड धोनी, बीसीसीआई मेड धोनी। देखो कितना इंग्लिश, बहुत कितना कंसेप्ट है इसके अंदर। बीसीसीआई मेड धोनी, बीसीसीआई ने किसको बनाया, धोनी को बनाया।
तो किसको का तो आंसर मिल गया, मतलब ये एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, यहां ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, किसको का आंसर मिल गया, मतलब ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव। फिर भी सेंटेंस पूरा नहीं है। तो ये चीज समझना है कि कॉम्प्लीमेंट का जरूरत केवल इंट्रांजिटिव को नहीं, ट्रांजिटिव को भी पढ़ सकता है। बीसीसीआई मेड धोनी अ कैप्टन, और यहां अ कैप्टन जो है क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये क्या हो गया, तीन वर्ड्स जो मैंने बताए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का तीनों फॉर्म्स जो भी हमारा होता है, ट्रांजिटिव का, इंट्रांजिटिव का, और दो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने क्लियर कर दिया। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच का अंतर नहीं पता होगा। आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के ऊपर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।